धनबाद, जिसे भारत की कोल कैपिटल कहा जाता है, लेकिन 1980 के दशक में ये शहर सिर्फ कोयला नहीं उगल रहा था, ये उगल रहा था खून, साजिश और बेहिसाब करप्शन। यहाँ कानून की नहीं बल्कि माफियाओं की लाठी चलती थी। इमेजिन कीजिए, एक 25 साल का नौजवान कोलकाता के आरामदायक माहौल से निकलकर इस काले शहर में कदम रखता है। उसका इरादा सिर्फ अपना काम करना था, ऑडिट करना, लेकिन उसे नहीं पता था कि धनबाद के कोलफील्ड्स में सवाल पूछना मौत को दावत देने जैसा है। आज एडीएम कैफे हिंदी पर हम पर्दा उठाएंगे SD दास के उस दर्दनाक मर्डर से, जिसने पूरे देश के फाइनेंशियल सर्कल और ब्यूरोक्रेसी को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा कहानी जो दिखाती है कि जब सिस्टम माफिया बन जाए तो ईमानदारी की कीमत क्या होती है। SD दास एक यंग ऑडिट असिस्टेंट थे। वो एक चार्टर अकाउंटेंट फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसे BCCL यानी भारतीय कुकिंग कोल लिमिटेड के अकाउंट की जांच करने का जिम्मा मिला था। 1982 का वो दौर था जब BCCL को लोग मजाक में बड़ा कोयला चोर लिमिटेड कहने लगे थे। BCCL के अंदर लूट मची हुई थी। फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स, फेक बिल्स और पेपर पर चलने वाली लेबर, ये सिर्फ वहाँ आम बात। दास जब धनबाद पहुंचे तो उनका सामना एक ऐसे दीवार से हुआ जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उन्हें फाइल्स नहीं दी जाती थी, उन्हें डराया जाता था, लेकिन दास पुराने पीढ़ी के ऑफिसर थे, जिद्दी और ईमानदार। दास की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उन्होंने BCCL के एक एरिया की कैश अकाउंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग कर दी। उनका कहना था, जो पैसे पेपर पर दिखाए जा रहे हैं, क्या वो सच में वहाँ है? उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठाए। उन्हें डाउट था कि करोड़ों का घोटाला हो रहा है। धनबाद के माफिया किंग के लिए ये एक सीधी चुनौती थी। वहाँ के सीनियर ऑफिसर और माफियाओं के बीच एक गहरा गठजोड़ था। आर्टिकल के मुताबिक BCCL में उस वक्त लगभग 5000 फर्जी लोग नौकरी कर रहे थे। ये लोग मसलमैन थे जिन्हें माफियाओं ने ही प्लांट किया था। जब दास ने गहरी जांच शुरू की तो उन्हें वार्निंग दी गई, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे जो कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर सकती थी। जून 1982 की एक खामोश रात, SD दास धनबाद के भूली एरिया के पास से गुजर रहे थे। वो रास्ता सुनसान था। अचानक उन पर हमला होता है। ये कोई रॉबरी नहीं था, क्योंकि उनका सामान वहीं था। ये एक एग्जीक्यूशन था। अगली सुबह रेलवे ट्रैक के पास उनकी बुरी तरह से कुचली हुई लाश मिलती है। माफिया ने यह मैसेज साफ कर दिया था, धनबाद के काले कारोबार में जो भी आंख उठाएगा उसका हाल यही होगा। इस हत्याकांड ने पूरे धनबाद को दहशत में डाल दिया। धनबाद का ये खूनी इतिहास नया नहीं था। इसका आगाज 1977 में BP सिन्हा के मर्डर से हुआ था, जिन्होंने माफिया कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। दास के मर्डर के बाद पूरे देश में CA चार्टर अकाउंटेंट्स में गुस्सा था। शवी फार्म ने BCCL से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन क्या माफिया पर कोई असर पड़ा? पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां तो की, लेकिन वो सब सेकंड लेवल वर्कर्स थे। असल माफिया किंग पटना और दिल्ली में अपने पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से सुरक्षित थे। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उस वक्त कहा था, ये लोग
देश के इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। इनकी लूट को बयां करना मुश्किल है। एच.डी. दास का मर्डर मिस्ट्री आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उनका केस हमें याद दिलाता है कि सिस्टम में जिम्मेदारी की कीमत कितनी भारी हो सकती है। आज धनबाद बदल गया है, लेकिन क्या वहाँ का नेक्सस खत्म हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं, क्या आज के डिजिटल इंडिया में एक भी एच.डी. दास जैसे लोग सेव होते हैं? ऐसे ही और ट्रू क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए एडीएम कैफे हिंदी को सब्सक्राइब करें और जय हिंद।